देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी बातें होती रहती हैं और इस बार जो बात निकल कर सामने आई है, वो धोखे की आई है। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि यार दीपिका पादुकोण जो है, वो अब स्पिरिट का हिस्सा नहीं होंगी, जो प्रभास के साथ संदीप रेड्डी वांगा बना रहे हैं। और कारण उसके पीछे का जो अनडिस्क्लोज़ तरीके से आ रहा था कि भैया दीपिका पादुकोण के जो टेंट्रम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड उन्हीं सब चीज़ों को जो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं, वो कहीं न कहीं टैकल नहीं करना चाह रहे हैं और इसीलिए अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है या वो खुद बाहर हो गई हैं, ये बात हो गई। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आई ना इसी इंसिडेंट को लेकर, वो एक तरीके से वर्क एथिक्स को लेकर एक बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, बहुत बड़े सवाल। पहले मैं आपको ज़रा ट्वीट बताता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा ने आखिर इस चीज़ को लेकर क्या ट्वीट किया है, जिससे कि आपको एक सिनेरियो क्लियर हो सके कि कहाँ किस तरीके से कहानी चल रही है। तो जी संदीप रेड्डी वांगा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट ऑब्वियस सी बात है भाई, संदीप रेड्डी वांगा को हम लोग जानते ही हैं वो कितने गुस्सैल आदमी हैं। तो आप एक इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, किस तरह की बात उन्होंने कही होगी। तो संदीप रेड्डी वांगा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मैं किसी भी एक्टर को कोई स्टोरी नरेट करता हूं, तो मेरा उसमें 100% भरोसा होता है और एक अनसोल्ड, एक अनसेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होता है। इसके बारे में जिक्र नहीं होता, लेकिन वो एक पता होती है, आपस की बात है, पता होती है कि जो मैं ये स्टोरी नरेट कर रहा हूँ सामने वाले को, वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी। आप उस कहानी को और आगे कहीं डिस्क्लोज नहीं करोगे। इसके आगे वो लिखते हैं पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर एंड आउस्टिंग माई स्टोरी, मतलब आपने मेरी कहानी को बाहर कर दिया। इज दिस वॉट योर फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर, क्योंकि फेमिनिज्म की बात बहुत ज्यादा होती है दीपिका पादुकोण की तरफ से, तो क्या आपका फेमिनिज्म इसी बात के लिए है? एक फिल्म मेकर के तौर पर मैं सालों मेहनत करता हूँ एक प्रोजेक्ट के पीछे और फिल्म मेकिंग मेरे लिए सब कुछ है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी और मैं इसकी उम्मीद भी नहीं करता हूँ। एंड ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी ही बोल देना, क्योंकि मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। डर्टी पीआर गेम्स का उन्होंने हैशटैग यूज़ किया है एंड आई लाइक दिस कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। मतलब जब हम कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उसके दूसरा शब्द है खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब ये जो बातें संदीप रेड्डी वांगा ने कही हैं, इसमें उन्होंने किसी के भी नाम का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया, किसी भी व्यक्ति के नाम को यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। तो सब लोग यहाँ पर एक तरीके से गेस कर रहे हैं कि यार क्या हुआ होगा, किसको लेकर ये पूरी बात है या किसको यहाँ पर टारगेट किया गया, उस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन जो एक मोटी मोटी बात निकल कर सामने आ रही है, उसमें एक ही बात समझ में आ रही है कि भैया ये कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण से संबंधित ही हो सकता है। मैं आपको उन्हीं का ट्वीट दिखाता हूं लेके चल के, जिससे कि आपको समझ में आए कि पब्लिक उसको लेकर अब कैसे क्या रिएक्ट कर रही है। ये संदीप रेड्डी वांगा का ट्वीट है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। यहाँ सबसे ऊपर ट्वीट आया है कि स्मार्ट मूव रिप्लेसिंग हर, यू गॉट अ बेटर एक्ट्रेस, सेव्ड 15-20 करोड़। तृप्ति डिमरी को अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है उस मूवी में। तृप्ति डिमरी जो कि एनिमल में दिखाई दी थी भाभी 2 के तौर पर, वो अब इस मूवी में दिखाई देंगी। आगे लिखा है कि द फिल्म्स वैल्यू जस्ट शॉट अप एज अ पीपल वुड रादर वॉच योर फिल्म इवन विद सम डेब्यूटेंट्स देन द सो कॉल्ड फेमिनिस्ट स्टार। बिल्कुल सटीक बात है। यहां पर देखिए कॉन्टेक्स्ट भी पूछा गया है ग्रॉक से, तो ग्रॉक ने कहा है कि संदीप रेड्डी वांगा's पोस्ट लाइकली रिफर्स टू कंट्रोवर्सी वेयर ही एक्यूज्ड एन अननेम्ड एक्ट्रेस प्रीवियसली इन्वॉल्व्ड इन दिस फिल्म, और वो और कोई नहीं, ऑब्वियसली बात है दीपिका पादुकोण ही है। यहाँ पर कुछ और लोगों का भी आया है भैया। अब यार ये कमेंट में आके अपनी वो बढ़ाने का काम करते हैं। नो एथिक्स नो मॉरल, यहाँ पर आकांक्षा सिंह ने पोस्ट की है स्टोरी। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर देखिए दीपिका पादुकोण को लेकर, लुक्स लाइक ऑल हर बोल्डनेस इज लिमिटेड ओनली फॉर खान्स, शी रिवील्ड हर ट्रू सेल्फ। अब क्या बोले भाई, शेम ऑन यू कंगना रनौत, हैव सम एथिक्स। अच्छा, कंगना का नाम आ गया यहाँ पे। इमेजिन डिसरिस्पेक्टिंग समवन्स years of effort because your stardom couldn't handle someone younger shining. That's pure insecurity. Deepika Padukone and her PR are the biggest predators of Bollywood. Now wait for sympathy articles on her motherhood and bullshit. Respect for Sandeep. Deepika has to be the worst human ever. अब देखिए इस तरह की बातें फिर होती ही हैं एंड आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स इट। ये देखिए दीपिका पादुकोण अब ट्रेंड भी कर रहा है हैशटैग के साथ में। ऑब्वियसली बात है भाई, संदीप रेड्डी वांगा जब बात करेंगे तो फिर बातें तो होंगी। द मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम हैशटैग दीपिका पादुकोण। यहाँ पर भी कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, इसमें क्या लिखा है भाई, व्हेन दीपिका पादुकोण वाज इन, इट वाज द मोस्ट पावरफुल फीमेल रोल एवर रिटन। द मोमेंट शी वाज किक्ड आउट, इट सडनली बिकेम एडल्ट कंटेंट। डोंट प्ले विथ संदीप रेड्डी वांगा इंटेलिजेंस यूजिंग लेजी पीआर, हिपोक्रेट बॉलीवुड। अच्छा जी, ये कुछ आर्टिकल्स भी इसके बारे में छपना शुरू हो गए हैं। एंड सीधी सी बात है, देखिए ये सब चीज़ें हम देखते ही हैं, जानते हैं कि किस तरीके से काम करती हैं और वही सब अब हो रहा है। यहाँ देखा भाई, दीपिका पादुकोण इज द मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस इन इंडियन फिल्म, 0 सोलो हिट्स, एंटायर करियर बिल्ट ऑन मेल सुपरस्टार्स लाइक शाहरुख एंड प्रभास।
Remove the PR and the big names, and there is nothing left. If PR hype were talent, she had become an Oscar. I just checked the comment section of Deepika Padukone and I saw some stupid people who really like Sandeep Reddy Vanga. It's okay, but you guys really think she needs films from the South? Are you? अरे बेटा, मूवी तो चाहिए ही है और आपकी तस्वीर बता रही है कि आपका झुकाव किस तरफ है. बिना मूवी मिले तो आप घर पे बैठे बैठे तो बन नहीं पाएंगे ना एक्ट्रेस. क्या बोले? Audience will go to watch Spirit only for Prabhas and Sandeep Reddy Vanga, not for Deepika Padukone. Exactly. This is the point जो कि सभी लोग जानते हैं कि एक एक्ट्रेस के बदल जाने से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली. आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.